आलमगीर भाई, उष्णा ने उसे पुकारा तो उसने मुड़कर उष्णा को देखा। मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप एक्सप्लेन कर दें, उसने डरते डरते कहा। उष्णा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, रात बहुत हो गई है, तुम भी जाकर आराम करो। वो कहता फिर से कदम उठा चुका था। प्लीज समझा दें, कल सुबह मेरा टेस्ट है, अगर मुझे ये समझ नहीं आया तो मैं फेल हो जाऊंगी। उष्णा ने उसके सामने आकर मिन्नत वाले लहजे में कहा तो आलमगीर ने बेजारी से उससे कहा, उष्णा, कल मैं तुम्हारे लिए ट्यूटर का इंतजाम कर दूंगा, वो तुम्हें समझा देगा। उसने जान छुड़ाने वाला अंदाज में कहा। लेकिन वो तो कल आएगा ना, और मेरा टेस्ट सुबह ही है, और अगर मुझे ये समझ नहीं आया तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी, पक्का। और आप लोग सुनेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि द ग्रेट आलमगीर सच्चा, द टॉपर ऑफ MBA स्टूडेंट, द बिजनेस टाइकून के होते हुए दी कजिन एक मार्जिनल यूटिलिटी के चैप्टर में फेल हो गई। उष्णा ने हाथ हिलाकर ऐसी अदाकारी के साथ कहा कि आलमगीर को उसकी बात पर हंसी आ गई। वो मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठा और उसकी किताब खोलकर मार्जिनल यूटिलिटी का चैप्टर खोलकर उसे बैठने का इशारा किया तो वो भी आकर सोफे के पास फर्श पर कुशन गोद में रखे एक हाथ पर ठोड़ी जमाए उससे चैप्टर समझने लगी। दरअसल वो उसे कमरे में जाने से रोकना चाहती थी। चैप्टर समझना तो एक बहाना था। वो आजकल जब भी रात देर से घर आता तो सोने के बजाय सारी रात सिगरेट पीता रहता। एक दिन उष्णा आलमगीर के जाने के बाद उसके कमरे में आई तो उसे सोफे के पास टेबल पर एस्ट्रे नजर आया जो पूरा सिगरेट के टुकड़ों से भरा पड़ा था और पूरा कमरा सिगरेट की खुशबू से मुअत्तर था। फिर अक्सर वो उसके जाने के बाद उसके कमरे में आती तो उसके वो एस्ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरी मिलती। आज भी वो सारी रात यही शुगल जारी रखता अगर उसने उसे रोक ना लेती तो। समझ आई? आलमगीर ने पूछा तो उसने इस बात में सरगुजर थी। आलमगीर उसे पढ़ाते पढ़ाते ऊँघने लगा था। ठीक है, देख लो, अगर नहीं समझ आया तो बताओ, मैं फिर समझाता हूँ, कहकर उसने सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। उष्णा ने किताब खोलकर चैप्टर पर नजर दौड़ाई। आलमगीर की भारी सांसें पूरे लाउंज में गूंजने लगी। हर तरफ सन्नाटों का राज था। आलमगीर की भारी सांसें उसकी नींद में होने की गवाही दे रहे थे। उष्णा ने धीरे से अपनी किताब बंद की और नोटबुक उठाकर असाइनमेंट वाली नोटबुक उठाकर उस पर एक बार फिर कलम चलाने लगी। उसे यह असाइनमेंट आज ही पूरा करना था। लिखते लिखते न जाने कब उसकी आंख लग गई और वो सोफे के पास फर्श पर बैठी सेंटर टेबल पर सर रखे हाथों में कलम फंसाए नींद की वादियों में उतर गई।